हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि ये जो वीडियोज़ है ये आपका क्लास टेंथ के जो बच्चे 2023 में, मतलब ये साल जो बच्चे 2023 में आपके एग्ज़ाम देंगे इन्हीं साल, मतलब 14 फरवरी से, तो आपको बता दें कि देखिए उन्हीं के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। ये बात लिख लीजिए। आपको हम बता रहे ना कि 100% आपको हम बता रहे कि अगर देखिए 5 हम सेट लेकर आएंगे, 5 वीडियोज लेकर आएंगे, 5 हम वीडियो लेकर आएंगे, तो जो बच्चे अगर पाँचों के पाँचों वीडियो देख लिए तो यूँ समझिए उनका एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन का छूटेगा नहीं। तो पूरी के पूरे विश्वास करके चलिए। और ये जो आपकी वीडियोज़ है वो आपको ये भी बता दें कि ये सोशल साइंस के हैं, मतलब ये कि ये एसएसटी के हैं। इसके पहले हमने साइंस के क्वेश्चन करा दिए हैं, हमने इसके पहले साइंस के क्वेश्चन करा दिए हैं। और ये जो आपका ये सोशल साइंस का है, तो जो बच्चे साइंस के वीडियो को नहीं देखे हैं उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जा करके वहाँ से वो देख लेंगे। तो ये जो आज की क्लास है ये फर्स्ट सेट आपका है, ये फर्स्ट क्लास है सोशल साइंस का। तो आज हम शुरुआत करेंगे। एक बात और आपको बता दें कि ये आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, अगर आप पूरे वीडियो को अंत तक देख लिए तो जैसा कि आपको ये भी बता दें हम यहाँ पे वो हमारे कि देखिए ये 80 प्रश्न होंगे एक सेट में, तो 5 सेट आपके टोटल आपके लगभग में 400 प्लस क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन होंगे। और ये भी आपको बता दें कि देखिए आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन ही आपको टिक करने हैं। कितना टिक करना है? तो मात्र 40 क्वेश्चन टिक करना है। तो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। हम आपको बता रहे हैं ना, 40 से नहीं, आप 80 में 80 टिक करने का क्षमता रखिएगा। कब? जब ये पूरी की पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा तब। ओके, चलिए। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा हम जूम करके बड़ा कर दें आपको, ताकि आराम से आसानी से क्वेश्चन दिखाई पड़े। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पहला क्वेश्चन आपके देखिए ये दिखाई दे रहा होगा इधर, थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे ये हमारे वीडियो चैनल पर नए होंगे पहले वो जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको बता रहे ना, मेरे ऊपर विश्वास करके चलिए, आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा कर दिखाएंगे। और ये भी सुन लीजिए कि जिन लोगों को एक क्वेश्चन याद होगा, उसका आंसर याद होगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हमने कितना किया और आपको भी पता चल सके आपने कितना किया। ओके, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा क्या कि कावूर कौन था भैया? ये काउंट कावूर जो था वो कौन था? तो वो इटली के प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली के प्रधानमंत्री था। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा क्या कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहा जाता है। जो 1870 में फ्रांस और आपके प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सडाउन का युद्ध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। आपका एक एक क्वेश्चन होगा हमारे, देखिए एकदम आपको ध्यान से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर से आने वाले नहीं है, और कम समय में अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे आपको। ध्यान से देखिएगा अंत तक वीडियो को। आगे चलेगा। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, तो जिन लोगों को ऐसी क्वेश्चन अगर याद है तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग इस वीडियो को देख पाए, और ये भी पता चल सके कितने लोगों को कितने क्वेश्चन याद थे। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका जर्मनी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जर्मनी होगा। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1861 में। ओके, अब कह रहा है कि चेका क्या था? तो चेका आपका देखिए गुप्त पुलिस दत्ता था। क्या था? गुप्त पुलिस दत्ता था, गुप्त पुलिस संगठन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 8, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा वाला, उसमें सदस्य की, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 61। कितने? 61। ओके, चलिए आगे चलते जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ध्यान से कि क्वेश्चन को देखिएगा अंत तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया गया। ओके, कह रहा है क्या कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन के आपके क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के
किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? कौन से राज्य में? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान में। ओके चलिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन है आपके। देखिए एसएसटी में जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सबके सब क्वेश्चन आपको कराएंगे, सबके टोटल सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा क्या कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर, प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा क्या कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए कह रहा क्या क्वेश्चन में कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भैया कौन करता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए इज द राइट आंसर, आपका प्रमुख ही करता है। कौन करता है? प्रमुख करता है। अब कह रहा क्या कि बिहार की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? बिहार की जब जनगणना हुआ था 2011 में, ओके, बिहार की जनसंख्या, जनगणना करे जनसंख्या, वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था? माने 2011 में बिहार की जनसंख्या कितनी, ये पूछ रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका, देखिए गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10, नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चले सर, ध्यान देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1952। ओके 1952। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। ओके ध्यान से देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि आय, देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो हमारे नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है, उसकी गणना कौन करता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब CSO। ओके चलिए, क्लियर हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ओके चलिए 16 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ओके कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत में, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन फ्रेश नहीं आया बच्चे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम थोड़ा सा आपको पढ़ दे रहे हैं ना, इस चीज़ को सुन लीजिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष भैया कौन सा होता है? ओके तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक आपका अप्रैल से, ओके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्लियर हो गया। आगे चलिएगा, अगला कह रहा क्या, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें से कौन भैया बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। ओके अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पे ध्यान से कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण पूछ रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैग्नेटाइट, मतलब कि ऐसा खनिज जिसमें लोहा हो। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैग्नेटाइट। ओके चलिए आगे चलिए, 18 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि ए, देखिए FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ओके तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 अरब हेक्टेयर। ओके मेरे बच्चे, थोड़ी सी इसमें ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन को हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर ब्लर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को और आंसर को समझ लीजिएगा। ओके कह रहा है क्या कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? ओके भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश, मतलब MP में। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा का आपका कह रहा है कि कहाँ है? तो इसका आंसर आपको पता है सुंदरवन कहाँ है भैया? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओके सेकेंड, ये अर्थ ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी सम्मेलन भैया द्वितीय, ये कहाँ हुआ था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर में क्या कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो 23 नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए मतलब सभी होंगे, तो स्थानीय प्रशासन भी होंगे और स्वयंसेवी संगठन भी होंगे और मेरे बच्चे गांव के तथा मोहल्ले के लोग भी होंगे। सिंपल बात है, आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है? अचानक संकट। प्रबंधन बने आपदा बने अचानक सा संकट। तो भैया अगर इसके भैया कुछ भी हो जाएगा तो ये सब के सब लोग होंगे ना जिसमें शामिल। ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 24 नंबर में कि इन निम्न में से कौन भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सबसे सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? आपका देहरादून है कि रांची है कि हैदराबाद है कि चेन्नई है? कौन सा है? ओके तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देहरादून है। कौन सा? देहरादून है। ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कह रहा है क्या
कि पृथ्वी से भूकंप पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पृथ्वी, देखिए भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली तरंग है वो कौन सी तरंग है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पी तरंग। कौन सी तरंग? पी तरंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? सिंपल बात भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ओके, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सितंबर 1920, ये कलकत्ता अधिवेशन। ओके, सॉरी, ये आपका 28 नंबर का होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है। क्लियर, आगे चलिए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सिंपल बात है, तो सबको पता है ना भैया। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए क्या होगा? ये 1900 कब? 30 में। ओके, चलिए आगे चलिए जरा सा। 30 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इसमें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था भैया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वही बात, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की भैया स्थापना कौन किए थे? ओके, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। ओके, ये तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सबको पता है ना ये क्वेश्चन जिन लोगों को पता नहीं होगा, मेरे बच्चे थोड़ा सा जल्दी कमेंट कीजिए, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि कौन कौन से लोगों को ये बात पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ओके, चलिए, और ये भी इधर से बताइए मुझे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था? ओके ओके, किस शहर में हुआ था? ये जैसा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919। और इसका आंसर जैसा बताइए कि जालियांवाला बाग भैया हत्याकांड ये कहाँ हुआ था? ओके, किस शहर में हुआ था? अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर में क्या कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? ओके, क्या नहीं विशेषता? तो इसकी देखिए इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ओके, चलिए आगे चलिए जरा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि भारत की दल पद्धति को क्या विशेषता है? भारत में दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुदलीय पद्धति। कौन सी पद्धति? बहुदलीय पद्धति। ओके, चलिए आगे देखिए जरा सा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे आगे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए तो वो हमारे एक एक क्वेश्चनों को आप आराम से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 38 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा देखिए कि 38 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल, अब बताइए आप, सिंपल बात है कि भैया हमारे जनता दल माने जेडीयू, जेडीयू, इसका माने नीतीश की पार्टी। इसकी भैया क्या है? तो सब लोग को पता है क्या क्या है भैया? तो तीर है। क्या है? तीर है। ओके, आगे चलिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन में क्या, जैसा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? ये सब लोगों को पता है। ये थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है कि भैया किन लोगों को एक क्वेश्चन है पता है, इसका आंसर पता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद लिखिए, मैं इसका आंसर देने वाला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की बात हो रही है। ओके, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का देखिए आपका, देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? ओके, तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ध्यान से देखिएगा कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है? कौन से धातु का? 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कह रहा है कि भैया कौन से? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चांदी और सोना। चांदी और सोना का जो उपयोग हुआ है वो भैया उस मुद्रा के रूप में, माने रुपया के रूप में सबसे ज़्यादा हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ओके, कह रहा है क्या कि बैंक का केंद्रीय, सॉरी, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है?
तो 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप सबको थोड़ा सा हिंट दे रहा है, आप इसका आंसर देखिएगा। तो सब रुपए पर देखिए नोट पर ऊपर बैंक का नाम लिखा रहता है, तो कौन सा बैंक है इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1969 में। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर इनमें से सभी होगा, मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी उनके पास, स्किल भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस माने अनुभव भी होना चाहिए, तब मानव पूंजी के माने भैया आप लगा के कहीं कुछ कर सकते हैं। अगला कह रहा है क्या कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, गैर सरकारी सेवा कौन सी है, तो इसको सब लोग को पता भैया, सैन्य सेवा सरकार ही देखती है, वित्त सेवा सरकार ही देखती है, रेल सेवा सरकार देखती है, मॉल, अब बता मॉल सरकार देखेगी नहीं, मॉल के स्पेशली मालिक होता है ना जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉल सेवा। कौन सेवा? मॉल सेवा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब होता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भैया कब हुआ था। तो ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1995, 1995 में। अगला कह रहा है क्या कि 46 नंबर में कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है। ओके, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृषि एवं ग्रामीण। कौन सी? कृषि एवं ग्रामीण। अगला कह रहे हैं काली मिट्टी की दूसरा नाम क्या है, ये तो क्वेश्चन मोस्ट है एकदम, आप लिख लीजिए कि 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा कि ये आएगा। ओके, 100% आएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी इसका दूसरा नाम है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। ओके चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि कुल जल, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागर में निहित है, कुल जल का कितना परसेंट, भैया ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि कितना परसेंट भाग महासागर में निहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 96.5, 96.5। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, 49 नंबर, जैसे 49 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा तो एक ही क्वेश्चनों को। चलिए, कह रहा है क्या यहाँ पे कि भैया भारत के किस राज्य का, कह रहा राज्य में सोपानी माने श्रेणीनुमा खेती प्रचलित है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। माने श्रेणीनुमा भैया खेती होता है तो कौन सा राज्य में होता है। अगला कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जमशेदपुर। अगला कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ओके, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चूना पत्थर। कौन से? चूना पत्थर। आगे चलिए, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है भैया, हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। टाटा तो आपको पता है रतन टाटा अपने भारत देश की है, तो बाकी सब के सब क्या है, विदेश की है, और टाटा मोटर्स यहाँ की है तो अपने देश भारत की है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, 54 नंबर देखिए ध्यान से, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए तो कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है क्या कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, मैंने टिस्को भैया, ये 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1907 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1907 में। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है इसमें देखिए 54 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ओके, विश्व के किस हिस्से में। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। ओके चलिए, 56 नंबर कह रहा है क्या कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, संचार का सबसे, ये आपका सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल में से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, मोबाइल। कौन सा? सबको पता है भैया मोबाइल किसी एकदम फास्ट कितना काम हो रहा है। आगे चलिए, कह रहा है क्या कि मुंबई में सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। मुंबई में सूती वस्त्र कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका 1854 में। कब? 1854 में। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, 58 नंबर देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चनों को, कह रहा है कि 58 नंबर में कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ओके, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1918। कितना? 1918। आगे चलेगा, कह रहे कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ओके चलिए, गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई,
गार्डन सिटी की योजना भैया किसने बनवाई? ओके, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एबेनेजर हावर्ड ने, एबेनेजर हावर्ड ने। ओके, चलिए आगे चलिए जरा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा मेरे बच्चे, 60 के बाद 61 नंबर पे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि गिरिमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरिमिटिया मजदूर किसे कहते हैं ये बताइएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुबंधित मजदूर को। किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ओके, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, ध्यान देखिए कह रहा है क्या कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ओके, तो किसकी की थी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाइबल की। किसकी की थी? बाइबल की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है क्या 64 नंबर में सस्ती की, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ओके, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुसंख्यकों के समान। किसके समान? बहुसंख्यकों के समान। अगला कह रहा है कि 65 नंबर में कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? ओके, तो भैया हमारे ये 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ओके, चलिए देखिए जैसे 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा के चुनाव में भागीदारी ली थी, मैंने कितना परसेंट महिला भागीदारी ली थी ये पूछ रहे हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव और उसके पहले वाला। ओके, तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, 15% होता है। कितना होता है? 15%। ओके, आगे कह रहा क्या कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित था? लिच्छवी। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपका बिहार है। ये क्या है? बिहार। ओके, आगे चलिए। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बात कौन बोलते कि अगर भैया भारत के विकास करना है तो उसमें आपको बिहार का विकास जरूरी है जानना। ओके, चलिए देखिए हमारे किसने कहा था, ये 68 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया ना। तो कौन कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ये आपका 68 नंबर। ओके, तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। आगे देखिए जैसे 69 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भैया हमारे नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू किया गया था। ओके, तो किस डेट को लागू किया गया था ये पूछ रहा है। ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये 20 जुलाई 1920 को। ओके, चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट चलते जैसे ध्यान से देखिएगा, ये 69 नंबर हो गया ना। आइए 70 नंबर इधर देखिए। कह रहा क्या कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ओके, तो ये 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1993। 1993 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये 71 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो देखिए जैसा ध्यान से ये क्या होगा। तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब 71 नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका 1995। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये सर ये तो डी हो ही गया ना जी। ओहो, हम बेवकूफ़ है, ये इसमें कहाँ से कर दिए। चलिए आगे चलिए। ये आपका क्या होगा? रेलवे उत्तर रेलवे क्षेत्र। ओके, कह रहा है कि 72 नंबर में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका 72 नंबर जो आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। किसको? मुंबई। अगला क्वेश्चन जैसा ध्यान देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? ओके, तो अपने देश में कितने, तो देखिए आपका ये 73 नंबर क्वेश्चन है जी। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7। कितने? 7। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है क्या 74 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए कह रहे हैं यहाँ पे
तो आपका यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये बी, सड़क मार्गों से। किससे है? सड़क मार्गों से। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका कि कहलगांव कांटी, देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ है, तो ये भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। ओके चलिए, हालांकि भी तो झारखंड में पड़ता है, लेकिन भागलपुर से बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर का। ओके 76 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि पाइराइट खनिज किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट खनिज किस प्रकार का खनिज है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धात्विक। कौन सा? कैसा है हुआ? तो धात्विक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका 77 नंबर। ओके ये देखिए 77 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। ओके तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था। 2001 में भैया बिहार की नगरीय आबादी कितना था, ये पूछ रहा है आपसे। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10.5%। कितना? 10.5%। अगला कह रहा है क्या कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है। देखो भैया क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लीची बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये बच्चा जानता है कि कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में। क्या होता है? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी आपदा नहीं है भैया जो मतलब इसमें कि जो प्राकृतिक द्वारा नहीं होता है, मतलब मानव द्वारा होता है। इसका मतलब भैया आतंकवाद, प्रभु तो आतंकवाद पैदा करते नहीं है। ओके इंसान ही खुद से आतंकवाद बन जाते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका सोशल साइंस का पहला सेट खत्म हो रहा है। मतलब ये कि जो बच्चे पांचों सेट को खत्म कर लेंगे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं उनके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो विश्वास करके चलिए, आप एक एक सेट को अंत तक देखिएगा, तो फिर हम लोग इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।